हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज संवारे, सिया राम के काज संवारे। मेरा कर उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार। नमामि समीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिशङ्कासु गौरं गभीरं, मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं। स्फुरमौल कल्लोल निचारु गंगा, लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा। चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं। मृगाधीश चर्मांबरं मुंडमालं, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रचंडं प्रकष्ठं प्रगल्लं परेशं, अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं। त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं, भजेयं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति हलोके परिवानराणम्। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भूतोऽभ्यं। जरा जन्म दुःखागतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। रुद्राष्टकतमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोदये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदते।
तेषां शंभु प्रसीदते। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करऊ कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के सप्तम सोपान उत्तर कांड के दोहा संख्या 117 से आरंभ करते हैं। जोग आगिनी करि प्रकटि तब, कर्म सुभाष भुलाई सिया राम। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाई सिया राम। काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं, तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभ अशुभ कर्म रूपी ईंधन में आग लगा दी जाए। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म करके जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मक बुद्धि से ठंडा करना चाहिए। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि दृषद घृत पाई सिया राम। चित्त दिया भरि धरे दृढ़, समता दियटी बनाई सिया राम। तब विज्ञान रूपी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता के दीवट पर उस पर बने दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखना चाहिए। तीन अवस्था तीन गुण, तेह का पास ते काढ़ सिया राम। तूल तुरीय सवारी पुनि, बाकी करे सुगाड़ सिया राम। हे गरुड़ जी, जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं और तीनों गुणों सतरज तम गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवारकर उसकी सुंदर बाती बनानी चाहिए। अहिं विधि लय से दीप, तेज राशि विज्ञानमय, जाते जासु समीप, जरै मदादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलाना चाहिए, जिसके समीप जाते ही मद आदि अहंकार आदि सब पतंगे की तरह जल जाएं। सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सुई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल वेद भ्रमनाशा। सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सुई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल वेद भ्रमनाशा। हे गरुड़ जी, सोह अस्मि, वह ब्रह्म मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी ना टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा अर्थात लौ है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का सर्वथा नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, और ग्रह बैठी ग्रंथि निर्वारा। और जो महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार होता है, वह सब मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपी बुद्धि आत्मा के अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोल देती है। छोरन ग्रंथि पाव जो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई, छोरत ग्रंथि जानी खगुराया, विघ्न अनेक करे तब माया। हे गरुड़ जी, यदि वह विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोलने नहीं पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो जाए। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर से विविध प्रकार के विघ्न और आक्रमण करती है।
रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावई आई, कर छल बल कर जाई समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा। हे भाई, वह बहुत सी माया रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती हैं, और वे रिद्धि सिद्धियां कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितब न अनहित जानी, जो तिहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरि सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत अधिक सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को हानिकारक समझकर उनकी ओर देखती भी नहीं है। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता विघ्न डालते हैं। इंद्री द्वार झरो खाना, तह तह सुर बैठे करी थाना, आबत देखें विषय बयारी, ते हट देई कपाट उघारी। माया विघ्न डालने के लिए रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, तब बुद्धि उनको विघ्न नहीं होने देती है। तब इंद्रियों द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे में वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता अपना अपना थान जमा कर बैठे रहते हैं। जो ही विषय रूपी हवा को आते देखते हैं तो त्यों ही हठपूर्वक अपने किवाड़ की खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन ग्रह जाई, तवै दीप विज्ञान बुझाई, ग्रंथि न छूटे मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। हे गरुड़ जी, जैसे ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, तैसे ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्मा का अनुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा करे कराए पर पानी फिर गया। इंद्रिय सुरहिन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई, विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता है, क्योंकि उनकी विषय वस्तु भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि, पावहि संसृति कलेश सियरम, हरि माया अति दोस्तर, तरई न जाई विहगेश सियरम। हे गरुड़ जी, इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति, जन्म मरण आदि के कलेश पाता रहता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत ही दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक सियरम, होई गुणाक्षर न्याय जो, पुण्य प्रत्युह अनेक सियरम। ज्ञान कहने समझाने में कठिन, समझने में कठिन और साधने में तो बहुत कठिन होता है। यदि गुणाक्षर से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न बाधाएं आती हैं। ज्ञान पंथ कृपान की धारा, परत खगेशु होई नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई, सो कैवल्य परम पद लहई। ज्ञान पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश होई नहीं बारा, जो निर्विघ्न पंथ निर्बहई, सो कैवल्य परम पद लहई। हे गरुड़ जी, ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान होता है। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह रूप से ले जाता है, वही कैवल्य मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है।
अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम वद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरि आई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम वद। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनइच्छित आवई बरि आई। हे गरुड़ जी, संत पुराण वेद और तत्व आदि शास्त्र सब यही कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत ही दुर्लभ है, किंतु है गोसाई गरुड़ जी वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति प्रभु श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती मिल जाती है। जिमि थल बिनु जल रहे न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगुराई, रह न सकई हरि भगति बिहाई। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगुराई, रह न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता है। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्त भक्ति पर लोभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु का संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करिय तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन पचव जठरागी। अस हरि भगत सुगम सुखदाई, कोय समूढ़ न जाई सुहाई। भोजन करिय तृप्ति हित लागी, जिमि सो असन पचवै जठरागी। अस हरि भगत सुगम सुखदाई, कोय समूढ़ न जाई सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के ही पचा डालती हैं, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहाती हो, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु, भगुन तरिय उर्गारी सियरम। भजौ राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार सियरम। सेवक सेव्य भाव बिनु, भगुन तरिय उर्गारी सियरम। भजौ राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार सियरम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ करई चैतन्य सियरम। अस समर्थ रघुनायकई, भजई जीव ते धन्य सियरम। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ करई चैतन्य सियरम। अस समर्थ रघुनायकई, भजई जीव ते धन्य सियरम। हे गरुड़ जी, जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को जो जीव भजते हैं वे तो धन्य हैं। कहऊं ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनऊं भगति मणि के प्रभुताई। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। कहऊं ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनऊं भगति मणि के प्रभुताई। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। हे गरुण जी,
मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझा कर कहा है। अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा को सुन लीजिए। प्रभु श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि के समान है। और हे गरुण जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहे दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि भुजावा। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। हे गरुड़ जी, वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहती है। उसको दीपक, घी और बत्ती की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश स्वयं रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप ही नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाशमान स्वयं होती है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। कहूं ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुने भगति मणि कै प्रभुताई, राम भगति चिंता मणि सुंदर, बसई करुण जाके और अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई बुझावा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मणि दिन रात अपने आप ही स्वयं प्रकाशमान रहती है। उसको किसी दीपक की, घी की और बत्ती की आवश्यकता ही नहीं होती। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश स्वयं ही रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप ही नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धनवान होती है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा ही नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाश नहीं करती। प्रबल अविद्या तम मिटि जाई, हरि सकल सलभ समुदाई, खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भगति जाके उर्माही। हे गरुड़ जी, मणि के प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मद आदि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ रूपी आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते हैं। गरल सुधा सम अरिहित होई, ते मणि बिनु सुख पाव न कोई, व्यापई मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। गरल सुधा सम अरिहित होई, ते मणि बिनु सुख पाव न कोई, व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। हे गरुड़ जी, उसके लिए विष अमृत के समान हो जाता है और शत्रु मित्र के समान हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख ही नहीं पाता है। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उनको नहीं व्यापते। राम भगति मणि और बस जाके, दुख लवलेस न सपने उताके, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागी सुतन कराही। राम भगति मणि और बस जाके, दुख लवलेस न सपने उताके, चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। प्रभु श्री रामचंद्र जी भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में निवास करती है, उसे सपने में भी दुख नहीं होता है। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के भी शिरोमणि होते हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति प्रयास करते हैं। सो मणि जदपि प्रगट जगु अहि, राम कृपा बिनु नहीं को लहई, सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। जो मणि सदपि प्रगट जगु अहि,
राम कृपा बिन नहीं को लहई, सुगम उपाय पाइबे केरे, नरहत भाग्य देहि भट भेरे। और हे गरुड़ जी, यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से कोई उसे पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी बहुत सरल और सुगम हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि का कर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करुणाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। प्रभु श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। और हे पक्षीराज गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजै जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भाव सहित खोजै जो प्राणी, पाव भगति मणि सब सुख खानी, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। काकभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कहते हैं कि जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के दास प्रभु श्री रामचंद्र जी से भी बढ़कर होते हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन हरु तरे संत समीरा, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। हे गरुड़ जी, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं, श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर श्री हरि भक्ति है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगत ते दुर्लभ विहंगा। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगत ते ही सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके जो भी संतों का संग करते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, उसके लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति बहुत ही सरल और सुलभ हो जाती है। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगत ते ही सुलभ विहंगा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, ऐसा विचार करके जो लोग संतों का संग करते हैं, और हे गरुड़ जी, उसके लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति बहुत ही सरल और सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि सियरम, कथा सुधा मति काढ़ै, भगति मधुरता जाय सियरम। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल पर्वत है, और संत उसके देवता हैं जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विरति चर्म यसी ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारि सियरम, जय पायम सो हरि भगति, देखो खगेश विचार सियरम। विरति चर्म यसी ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारि सियरम, जय पायम सो हरि भगति, देखो खगेश विचार सियरम। हे पक्षीराज गरुड़ जी,
वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद अहंकार लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करते हैं वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज गरुण जी, इसे विचार कर देखिए। जय सिया राम।